देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा है भला जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आलेखत रहने को। तो ऐसा नहीं कि 2-3 जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहां से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहां से नफरत हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, आज मनुष्य जीवन है, कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया। जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहां से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी। और भक्ति डटका आप कर ही रहे हो, क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये 2 अक्षर का। इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उश्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से। जैसे नानक साहिब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसको उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा, इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है। और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास यो भेज दिया, इनको सबको समझा के आपको कोड वर्डों को और रहस्यों को समझा कर आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है, और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी के चोर चेके हाथ ना लग जा, कहीं धन काट ले, चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं, इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे। और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी, और उसने अपनी बही में डायरी में लिख रखा था, जहां उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका, वहां इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा, उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा, उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बद फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहां पर आया शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहां उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ। वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकारी भेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहाँ खोजे, कहाँ किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बद न्यों का न्यों बनवा दिया। फिर कहा कि जब मैं आऊंगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली 14 चांदनी 14 को, यानी
शुक्ल पक्ष की 14 के दिन वहां पहुंच गया सामने, और रात्रि के 12 बजे जहां उस मंदिर के गुम्बज की छाया उनके आंगन में थी चांद की रोशनी में, वहां निशान लगाया। सेठ ने कहा बेटा यहां खोदो, वहां खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता। आप तो बालक हो, इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए। आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्मा, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के बाद, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे।
और पार होकर के कहां जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से वाणी चुरा कर ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये 500 नाम काल के देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए और परमात्मा बहुत दयालु है। इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनका समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर है ये 500 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 500 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपनात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। यो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें,
और पीछे सो हम वेद विचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्मा दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महाउपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छापकर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं, ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए। और वो जो पार हुए वो मंत्र, वो संत, उनको ये भी मानते हैं राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहिब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहिब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार, और सतनाम कहते ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी। और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम। और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण लेते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन 5 नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में, घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों
का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे है। वेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जब बाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन 6वें नाम का पता ना। ये 5 नाम काल के रंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यू आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा, जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले, ये केवल 5 नाम के जाप करते हैं। 5 नाम काल के जानो। अपने आत्माओं, ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है। वही जो कि तुम विचार इनके अंदर है। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर दिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं, यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं। ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये 5 नाम जाप किया करते। उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। और ये कहां से छपी है? ये है श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से ये छपी है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों। अब इन्होंने
इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, और गुरु क्यों नहीं था, लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है, और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा, गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई और बिन सतगुरु बैठे महादुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल, बिन सतगुर सेवे जोग न हुई, बिन सतगुर बैठे मुक्ति न हुई, बिन सतगुर बैठे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुर बैठे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हार है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुर बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुर मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हु मोह चुकाई।
कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कह सुन जन्म जन हो इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना, सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सच सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना। सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप पे वसे मन आई। बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावने जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु के न पाए परम गते, ये है बिन गुरु के न पाइयो व्यर्था जन्म गवाई। और सन्मुख कर्म कमावने दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। महला पहला के अंदर, महला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उच्चरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे। सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता की करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ। दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव। तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। सब कर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक अकय लोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ। वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है और कहते दाता करता आप तू और तुसी देव ही करण पसाऊ। तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं महला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है, जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था।
जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ये यहां से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के मर्दाना असानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आगे हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी
ਇਹ भी उसदे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਾ गुरु जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही ਰਹਿੰਦੇ आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है। ता गुरु नानक देव जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दान ने कहा जी कद कैसे। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे, अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने कहा रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं। अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे दे हन, उसके जो बाल हैं रोमकूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरु जी थे, और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहिब जी के कर कमलों से लिखी है, ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरिचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल / 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है, जो कि त्यों है उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने, इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए, तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैब सिंह जी, पिंड मैसोपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? ਮੈਂ ਜੀ 16 ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर जब सिख धर्म में जो साधनाएं चली आ रही है, आप सिख हैं और आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं और उसके बाद आप डेरा सिरसा से भी जुड़ते हैं, 9 साल तक गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते हैं, तो फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ 16 ਅਗਸਤ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਕਸੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ, ਭਗਤੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਉਹ 35-40 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। सर एक 40-50 पेज की जो किताब थी, किताब ने आपकी 9 साल की जो भक्ति थी जो आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कर रहे थे और कितनी सारी उम्र जो सिख धर्म में जो चलती आ रही साधनाएं जो करते थे, कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मोक्ष प्राप्ति की नहीं है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਲਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਧਾਨਕ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ जो नहीं परमात्मा मनता? तो मैं इन्हां दी शरण च गया। सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं, क्या अब आप गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते? सर जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं तां मैं इन्ना ज़्यादा मनदा कि मेरी जान तो ज़्यादा प्यारा गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक अक्षर मेरी जान तो भी प्यारा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च इहो जिहा ज्ञान भरिया होया जिहड़ा सानूं होर कितों नहीं मिल सकदा। गुरु नानक साहिब दी बाणी थां थां ते सानूं ठोकरां मारदी आ, भगवान बारे दस रही आ। इस कारण करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं ना मनना तो बहुत दूर की गल है,
ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਿਆ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਦੋਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सर, जब आप पहले गुरु ग्रंथ साहिब को मान ही रहे थे तो पहले मानने में और आज मानने में क्या फर्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ पहले क्या आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी जिस तरह से आप पहले साधनाएं कर रहे थे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाभ नहीं मिलता? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर, आपने मोक्ष की बात की। सर, लोग चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्या क्या लाभ मिले? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੱਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 3-3 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। उस टाइम पे आपने डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी? ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ मैं। लेकिन सर जो किए का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ता है, वो ठीक कैसे हो सकता है? देखो जी, ये सारे संत और सब कह रहे ने करे होए दा भोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਗ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और क्या लाभ मिले सर? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर क्या आप जो नशा करने लग गए थे, मांस खाने लग गए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो छोड़ दिया आपने? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਆ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और खुद पीते हैं? ਅਰੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर आपकी जो शारीरिक परेशानी थी वो तो दूर हो गई, क्या आप ये अनुभव करते हैं कि मानसिक रूप से आपको पूरी शांति है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। सर सिख धर्म के लोग तो ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदू हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक खास नारा दिता, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों निरा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ शुद्ध स्पष्ट है वह ठीक है, कोई जात या बरादरी या धर्म तो असं लखा कोहा दूर हट गया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, भगत समाज ਨੂੰ मैं तो संदेश की दे सकता, मैं तो अर्ज कर सकता भी जिस तरह मैं लाभ प्राप्त किए ने और मैं भी इस झंझट चों निकल के एक परमात्मा के मार्ग ते लग्या, उस तरह मैं सारे हथ बन के बेनती करदा भी तुसीं भी जरूर इस नूं देखो। जिस तरह उस टाइम तो गुरु जी ने एक किताब भेजी सी, भगती सौदागर को संदेश, अज तो हज़ारां किताबां छपतियां, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर तरह की पुस्तक छपी है। तो कोई पुस्तक पढ़ो, उहदे चों ज्ञान प्राप्त करो। पहला देखो जी, असीं किसी डॉक्टर नूं परखीए ना, बिना दवाई ले असीं डॉक्टर नूं नहीं परख सकते, पहला उहदा ज्ञान देखो। ठीक आ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ MBBS PhD ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।